हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज हम पढ़ेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे नर्मदा घाटी परियोजनाओं को। तो चलिए हम इसको आगे पढ़ते हैं। नर्मदा जो है भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और 1945-46 में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए एक विस्तृत कार्य योजना इसके लिए तैयार की गई थी, जिसमें 10 नर्मदा और 20 उसकी सहायक नदियों पर 135 मध्यम और 3000 लगभग छोटे बड़े बैराज बनाए जाने की घोषणा की गई थी। और आगे देखते हैं सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया। तो कौन सी नदी पर किया गया? नर्मदा नदी पर। और कहाँ पे? गुजरात राज्य में किया गया है। और आगे से इससे संबंधित कुछ बातें जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इससे लगभग 1450 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जाएगा। और सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का जो हिस्सा है वो लगभग 65% मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है और लगभग गुजरात को 32% प्राप्त होता है। लेकिन इस परियोजना से जो विद्युत की आपूर्ति होगी वो सबसे अधिक 57% जो है कि मध्य प्रदेश को होगी और 27% महाराष्ट्र को होगी। फिर आगे देख लेते हैं कि इस परियोजना से सरदार सरोवर से मध्य प्रदेश को ही सर्वाधिक लाभ मिलता है। और परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो अन्य राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये तीनों भी अन्य राज्य इसमें शामिल होते हैं। लेकिन सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से ही फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी मेधा पाटकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारणग्रस्त समिति का स्थापना की। और 89 में इन्होंने अनेक स्थानीय संगठनों के विलय से इसी संगठन का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन किया। नर्मदा सागर परियोजना को इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं। नर्मदा सागर परियोजना को इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुनासा गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती है। आगे हम देख लेते हैं इसी में जानकारी के लिए कि नर्मदा घाटी में तवा, बरना, कोलार, सुक्ता, मटियारी मान प्रोजेक्ट और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जोबट जो है कि परियोजना का निर्माण पूरा हो चुका है। इन परियोजनाओं में 3,98,300 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित कर ली गई है। तवा परियोजना से 13.50 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। नर्मदा की सहायक नदी मान पर मान परियोजना, हथनी नदी पर शहीद चंद्रशेखर जोबट परियोजना और वेदा नदी पर अपर वेदा परियोजना का निर्माण किया गया है। इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न देखते हैं कि नर्मदा जो है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। लेकिन सबसे अधिक लाभान्वित होने वाला जो है कि कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? मैक्सिमम जो है कि आउटपुट है, मैक्सिमम प्रॉफिट किसको मिलेगा? एमपी को मिलेगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। और यह कहाँ पे गुजरात में बनाया जा रहा है? गुजरात में बनाया जा रहा है। अगले प्रश्न को देखें, कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? नर्मदा है, ताप्ती है, कावेरी है या गोदावरी? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये नर्मदा नदी जो है कि इससे संबंधित है। अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 4, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ किसे मिलेगा? तो सरदार सरोवर से जो सर्वाधिक लाभ मिलेगा वो मिलेगा मध्य प्रदेश को। वैसे तो इससे लाभान्वित राज्य में गुजरात भी आ जाते हैं, राजस्थान भी आते हैं, महाराष्ट्र भी आते हैं, लेकिन सर्वाधिक लाभ इसको मध्य प्रदेश को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? तो मेधा पाटेकर साहब जो है कि इनके विरोध में है और इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत भी की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस बांध पर नर्मदा नदी पर नहीं, मतलब कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो बरगी बांध है, इंदिरा सागर बांध है, ओंकारेश्वर बांध है, लेकिन बाढ़ सागर बांध इस नदी पर नहीं है। नर्मदा नदी पर बाढ़ सागर बांध नहीं है। अगला प्रश्न है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित होता है? तो नर्मदा नदी पर स्थित होता है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित होता है। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा सागर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है? ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है? तो नर्मदा हो जाएगा इसका, क्योंकि ओंकारेश्वर जो परियोजना है वो नर्मदा नदी पर है। और अगला प्रश्न हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? तो सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई जो बढ़ाने का विरोध नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर के नेतृत्व में किया जा रहा है। अब इसी में हम देखते हैं अगला भाखड़ा नागल बांध के बारे में समझते हैं। तो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है।
भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर दो बांधों का निर्माण हो रहा है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। भाखड़ा बांध का निर्माण 1963 में पूरा हुआ। यह बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है, जबकि सरदार सरोवर के जलाशय को जो है कि सागर मतलब इंदिरा गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। और भाखड़ा नागल बांध का कमांड क्षेत्र कितना होगा? तो हिमाचल प्रदेश को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये तीनों की तो संयुक्त परियोजना है ही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। प्रश्न देखते हैं हम इस पे। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है किसकी? आप देख सकते हैं यहाँ पे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, लेकिन लाभान्वित राज्यों में क्या हो जाएगा? इसी के साथ आप उत्तराखंड को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, सॉरी हिमाचल प्रदेश को भी आप इन तीनों के साथ जोड़ सकते हैं, तो ये भी जो है कि इसके लाभान्वित राज्यों में शामिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो यही हमें बताना है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया है। किस पर? सतलज नदी पर बनाया गया है। अब हम आगे देखते हैं, दूसरा है कावेरी नदी पर बांध। देखिए ये सब छोटे छोटे जो है कि जल विद्युत परियोजनाएं हैं, और इन पे जो भी 1 से 2 प्रश्न बन सकते हैं वो आपको जरूर तैयार होने चाहिए। तो कावेरी की बात करेंगे। जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 में दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए सिद्रोपोंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया। यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र है जो दार्जिलिंग नगर में लगाया गया। कर्नाटक में कावेरी पर शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया। आगे देख लेते हैं, कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर ही अभी स्थित है, और कृष्ण सागर बांध की रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया ने बनाई थी। कृष्ण सागर बांध के पास वृंदावन उद्यान स्थित है। कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुद्दुचेरी, यानी कि 3 तो स्टेट हैं और 1 यूनियन टेरिटरी है। इन चारों के बीच में ही कावेरी नदी के बंटवारे को लेकर जो है कि विवाद चलता चला आ रहा है। देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो ये आपका आ जाएगा शिव समुद्रम। अब यहाँ पे जो 1902 में स्थापित हुई थी शिव समुद्रम, ये दिया गया, लेकिन अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका दार्जिलिंग नगर में सिद्रोपोंग के नाम से जाना जाता है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित होती है कर्नाटक में, और कौन सी नदी पे होती है? कावेरी नदी पर होती है। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर होती है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तमिलनाडु आएगा, कर्नाटक आएगा, केरल आएगा और पुदुचेरी आएगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी आएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है। किससे संबंधित है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक का कावेरी नदी के जल विवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, नया टॉपिक नागार्जुन सागर बांध। तो हम नागार्जुन सागर बांध के बारे में पढ़ेंगे। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना यह जो है कि कृष्णा नदी पर स्थित है, जिसको 1967 में पूरा किया गया, और यह परियोजना आंध्र प्रदेश और नवगठित तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। यह तेलंगाना के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मध्य में स्थित है। इस परियोजना के माध्यम से नलगोंडा, प्रकाशम, खम्मम, गुंटूर जिलों में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध होती है। नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई लगभग 125 मीटर है। नागार्जुन सागर बांध के जलाशय में 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भंडारण की क्षमता होती है, और इस परियोजना के तहत लगभग 1450 मीटर लंबा एक चिनाई बांध है। कौन सा बांध है? चिनाई बांध बनाया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा चिनाई बांध है, मतलब सीमेंटेड बांध जो बनाया गया उसकी बात हो रही है। इस पे पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो अभी हमने बताया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही ऑप्शन अगर आने चाहिए, अदरवाइज अगर हम एक ही मिल रहा है तो हम आंध्र प्रदेश को ही लगा लेंगे इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है, यह जो है कि, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जिले में स्थित है। नागार्जुन सागर स्थित है किस पर? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। इसी में अब हम अगला देखते हैं, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ओडिशा में महानदी पर बनाई गई है, और इसका निर्माण वर्ष 1948 में शुरू हुआ, जो कि 1957 में पूरा हो गया। हीराकुंड बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर
ऊंचा और 4,801 मीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध है और इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जा रही है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। किस पे? महानदी पर बनाया गया है। महानदी पर निर्मित बांध का क्या नाम है? तो हीराकुंड बांध का नाम कहलाता है। और ये कौन से राज्य में है? तो अभी हमने पढ़ा कि ये ओडिशा राज्य में है। किसमें? ओडिशा राज्य में है। इससे समेत आगे देखते हैं हम चंबल घाटी परियोजना। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के समीप विंध्य श्रेणी के जानापाव पहाड़ी से निकलती है, इटावा के समीप यमुना में मिलती है। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये दोनों ही जो बांध हैं ये आपके राजस्थान में निर्मित है। तो देखा जाए तो चंबल पे 3 बांध हो गए। पहला गांधी सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा जवाहर सागर बांध। लेकिन गांधी सागर आपके एमपी में है, बाकी राणा प्रताप और जवाहर ये दोनों ही राजस्थान में निर्मित किए गए हैं। गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित यह बांध 62 मीटर ऊंचा है लगभग जो है कि। आगे देखते हैं राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में कोटा से 30 किलोमीटर दूर ही जवाहर सागर बांध का निर्माण भी किया गया है। पहला प्रश्न बनता है इस पर कि चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 2 बनता है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो देखेंगे चंबल घाटी में भी एमपी और राजस्थान आ जाते हैं, मयूराक्षी में भी जो है कि आते हैं, हीराकुंड में भी ओडिशा आंध्र प्रदेश ये सारे के सारे आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ भी, और शरावती में भी आ जाते हैं। तो ये चारों ही नदी परियोजना ऐसी है जिसमें एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित किया जा रहा है। तीसरा प्रश्न है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो चंबल परियोजना का एक भाग है और गांधी सागर जो बांध है ये आपके एमपी में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? एमपी में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? तो जवाहर सागर भी है, गांधी सागर भी है, लेकिन गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर ये दोनों ही नहीं है। तो 1 और 2 तो है लेकिन 3 और 4 संबंधित नहीं है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो राणा प्रताप सागर तो बना है लेकिन नागार्जुन कृष्णा नदी पर बना है, विंध्य सागर और रिहंद ये दोनों ही नहीं बने। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि नेक्स्ट टॉपिक है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड की है, इसे हम पढ़ते हैं। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी यानी कि गंगा नदी पर स्थित है। भागीरथी और भिलांगना के संगम के थोड़ा सा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थापित किया गया है। तो भागीरथी नदी और भिलांगना नदी इन दोनों का जहाँ पे संगम होता है वहीं से गंगा नदी के नाम से बहना शुरू होती है और इसी पर आगे चल के टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। आगे देख लेते हैं हम। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी और भिलांगना नदियों का अतिरिक्त जल संग्रह कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन करना है। इस परियोजना को योजना आयोग की स्वीकृति वर्ष 1972 में प्राप्त हुई थी, किंतु निर्माण कार्य 1978 से शुरू हुआ। टिहरी जल विद्युत जो विकास निगम है इसकी स्थापना की गई इस परियोजना के लिए। और टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध लगभग 260 मीटर ऊंचा बांध है ये। टिहरी बांध परियोजना के विरोध के मुख्य कारण इसकी भूकंप प्रवण क्षेत्र में स्थिति और पर्यावरण को क्षति, लोगों के विस्थापन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका विरोध किया गया था। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया गया है कौन सी नदी पे? तो भागीरथी नदी पर किया गया है, भिलांगना नदी के संगम के साथ। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो यहाँ पर आप देखते हैं भिलांगना और भागीरथी दोनों के संगम की बात हम कर सकते हैं यहाँ पे। तीसरा प्रश्न है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका भागीरथी। क्वेश्चन नंबर 4 है टिहरी बांध बना है टिहरी नदी पर? नहीं, वो तो टिहरी जिला है, यमुना नदी पर नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, अलकनंदा नदी या गंगा नदी? तो हम गंगा नदी कह सकते हैं क्योंकि एक तरफ से ये भागीरथी नदी आपकी आ रही है और यहाँ पे ये भिलांगना नदी आ रही है और इसके संगम पर ही ये गंगा नदी का निर्माण हो जाता है और थोड़ा सा आगे चल के यहाँ पे टिहरी बांध परियोजना भी बनाई गई है। तो इस तरीके से इसको बनाया गया है। फिर आगे देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना।
दामोदर नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। और हुगली किससे निकलती है? गंगा से निकलती है, यानी कि गंगा की वितरिका या गंगा की ट्रिब्यूटरी कहलाती है। ये ट्रिब्यूटरी कहलाती है। दामोदर नदी में आने वाले बाढ़ एवं प्रदूषण के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है और बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। इस परियोजना की रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर की गई है, यानी अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर की गई है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में की गई थी। मैथौन, बेल पहाड़ी, तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध कोडरमा जिले में बराकर नदी पर बनाया गया। इसका निर्माण कार्य 1953 में पूरा हुआ। कोनार बांध कोनार नदी पर हजारीबाग जिले में दामोदर के संगम से 24 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो और इसका निर्माण कब किया गया? 1955 में। अच्छा, अगला देखते हैं हम। मैथान बांध जो है कि बराकर नदी पर धनबाद झारखंड में बनाया गया। वहीं पंचेत हिल बांध यह भी दामोदर नदी पर मैथान बांध से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण में बनाया गया और यह भी झारखंड में है, अर्थात धनबाद में। तो पंचेत हिल भी इसी पर है, मैथान भी इसी पर है। तो ये सारे के सारे इसकी सहायक नदियों पर हैं। वहीं दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत दुर्गापुर बैराज से 2 नहरें निकली हैं। इन नहरों से वर्धमान, हुगली और हावड़ा जिलों की भूमि सिंचित होती है। इन 3 की जो है कि सिंचित होती है। पहला प्रश्न है, तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है। तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है, किस पे? बराकर नदी पर निर्मित है। किस पर निर्मित है? बराकर, दामोदर पे नहीं, बराकर पे। अच्छा, मैथौन, बैल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए जा रहे हैं? तो ये तीनों ही बराकर नदी पर बनाए जा रहे हैं, जो दामोदर की सहायक नदी हो जाएगी। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी यानी कि बंगाल का शोक मानी जाती थी। दामोदर अपनी ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो हम इस आधार पर देखेंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और सही व्याख्या भी की जा रही है इसकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में की गई थी। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो आगे हम देखते हैं, ये रहा हमारा विविध परियोजना और इसको हम लोग कवर करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि इसमें बहुत सारी विविध परियोजनाएं हैं जिसको बहुत आराम से समझना होगा हमें और उस पर MCQs भी बहुत समझने हैं, जिससे आगे आपके बिहार PCS, UP PCS और MP PCS के पेपर में जरूर पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।